ये ऋण मोचन जो है एक महागणपति स्तोत्र है और इसमें कहते हैं कि यदि आप इसको 10,000 पाठ करते हो तो ऋण मुक्तो धनी भवेत्, यानी ऋण मुक्त होकर धनवान हो जाते हैं। उसमें उसके फलश्रुति में वर्णन आता है। तो ये स्तोत्र जो है आपको पाठ करना चाहिए 6 माह तक कम से कम इसको पाठ कर, ये उसका अनुष्ठान विधि है। और दूसरा विधान है कि आप इसको 10,000 की संख्या में पाठ करो। 10,000 का अर्थात 100 पाठ करो प्रतिदिन, या दोनों समय मिला के 200 पाठ कर लो। तो आज मैं विधान उसका बता रहा हूँ कि 200 पाठ करके 10,000 पूर्ण कर लो, या 100 पाठ करके 100 दिन में पूर्ण कर लो। इस तरीके से आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना पाठ करते हो। 10,000 की कम संख्या में कम से कम इसको पाठ करना चाहिए। 1 लाख की संख्या में करेंगे तो फिर और ही आनंद होगा। और गणेश जी की जो मूर्ति है वो आपको थोड़ा सा, जैसे हम लोग गणेश यंत्र उपलब्ध कराते थे, गणेश यंत्र में जैसे भी आजकल अब इतनी विवेक बुद्धि तो आ ही गई है कि भगवान राम जी के मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापित किए। यंत्र में ही विशेष देवताओं की आराधना, यंत्र देवताओं की आराधना करना चाहिए। तो गणेश यंत्र उपलब्ध है, वेबसाइट पर आप जाएंगे तो अपने यंत्र उपलब्ध है। आप चाहे तो यंत्र मंगवा लीजिए, यंत्र के समक्ष करेंगे तो वो विशेष लाभ मिलेगा। और प्रतिदिन जो है उसमें आप गणेश जी की आराधना करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, तो एक विशेष संकल्प कर लीजिए कि गणेश जी ऐसा नहीं है कि केवल अब ऋण मोचन है तो केवल ऋण ही मुक्त करें, उनकी विशेषता है इसमें। परंतु जब आप किसी भी देवताओं की आराधना करोगे, किसी भी जगह दरबार में चले जाओ, कहीं भी जाओ, किसी को भी पूजो, तो जिसको पूजोगे वो तुम्हारे वैसे ही तुम्हारे भाव चिंतन उनकी तरंगे आपको मिलेगी और उसी लोक में जाओगे। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा भाई, है ना, प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों को पूजाते थे, तामसी देवताओं को पूजोगे तामस लोक में जाओगे। देवान देवतो यान्ति पितृन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतज यान्ति मध्यजनों, तो तुम जिसको पूजोगे वहां जाओगे। तो देवताओं की उपासना करोगे देवलोक में जाओगे। तो उन देवताओं के साथ हमारा संबंध जब होता है सूक्ष्म रूप से, तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। उनकी तरंगे, उनकी ऊर्जा, तो स्वाभाविक रूप से जो गणेश जी की जो बुद्धि प्रदायक प्रकृति है वो आपको प्रथम मिल ही जाएगी। बुद्धि भी तेज होगी। ऐसा नहीं कि ऋण मोचन स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो ऋण मोचन तो विशेषता है, परंतु यदि कोई उसको पढ़ रहा है तो उसको बुद्धि का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि बुद्धि के बिना तो कहाँ से विवेक बुद्धि आएगी कि भाई कैसे व्यापार करें, कैसे हम अध्ययन करें, विद्याध्ययन कैसे करें, बुद्धि तो चाहिए। फिर उसके बाद बुद्धि आएगी तो फिर बुद्धि दूसरे भी मार्ग खुल जाते हैं। अभी बुद्धि विवेक नहीं तो पड़े हैं तमाशे की तरह घरों के अंदर, कर्जे में चिल्ला रहे, दोनों हाथ अपने सिर पे लगे घूम रहे कि भाई अब कर्जा कैसे समाप्त होगा। अरे कर्जे के लिए भाई कम से कम विवेक बुद्धि का प्रयोग करो, परिश्रम करो। बोले बुद्धि कैप्चर करके बैठे तुम्हारे प्रेत पिशाच, तो भाई उसके लिए सर्व पितृ शांति पूजन करवाओ, नारायण बलि करवाओ, पितृदोष का निवारण करवाओ, और ये एक शास्त्रोक्त मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। कुछ लोगों के में थोड़ा सा, बस यदि हमने देखा है अभी तक हमारे संपर्क में प्रति अमावस्या को या सर्व पितृ शांति, एक आध दो लोगों का हमने ऐसा केसेस देखे थोड़ी जटिल होती है, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं श्राप लगा होता है, संतों का, किसी स्त्री का, किसी विशेष देवी देवताओं का विशेष कोप रहता है, भोगने के लिए उनको भेज दिया। तो उन बाकी लोगों का है कि लगभग लाभ हो रहा है, परिणाम अच्छे आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये सारे दोष निवारण करिए, फिर उसके बाद साधना आराधना करिए। देव कृपा से ये चीजें होती है, शास्त्रों में विधान है, और भगवान स्वयं भगवत गीता में उसका प्रमाण दे रहे कि आप देवताओं की यदि आराधना करोगे। और आज जो है भगवत गीता का जो विषय आ रहा है ज्ञान विज्ञान युग में, वो इसी विषय पर है कि देवताओं की आराधना करने पर वो देवता तुम्हारी उन कामनाओं को पूर्ण करेंगे। ये आज विषय आएगा। थोड़ा सा हम ये लाइव समाप्त होने के बाद थोड़ा विश्राम करके फिर आरंभ करेंगे। तो कहने का जो तात्पर्य ये है कि श्री गणेश जी की उपासना से, चाहे आप किसी भी उनके रूप की उपासना करोगे, तो आपको बुद्धि अवश्य प्राप्त होगी और साथ में रिद्धि अवश्य प्राप्त होगी।
समृद्धि, वृद्धि का अर्थ होता है समृद्धि। वृद्धि का अर्थ ये नहीं कि आपको कुछ लेकिन ये है कि आपके जीवन में तनाव नहीं रहेगा धन को लेकर, जो ऋण वगैरह आपके ऊपर धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर को पूछा था भाई सबसे बड़ा दुखी कौन है व्यक्ति, तो बोले जिसके ऊपर कर्जा है, ईएमआई चल रही है लोगों की, ईएमआई का टेंशन ज्यादा है, कमा रहे कम, अब ईएमआई के बोले किसके लिए कर रहे हो भैया, क्या है सब, बोले ईएमआई के लिए कर रहे हैं, ये नए ऐसे सिस्टम है। तो तनाव कुछ ना कुछ बना रहता है, इन तनाव से मुक्त होने के लिए भगवान सद्बुद्धि देंगे तो आपको मार्ग प्रशस्त होगा। तो आप ऋण मोचन, तो अभी उसमें स्तोत्र में कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, तो उसमें मैंने कुछ सुधार कर दिया है, संकल्प में सुधार कर दिया है और जो विनियोग में सुधार कर दिया है, और उसके कुछ प्रयोग जो कि थोड़े अपने ओर से भी हमने थोड़ा चिंतन मंथन करके कुछ बना दिए हैं। तो प्रथम तो आप साधना विधि के अनुसार उनको 10,000 पाठ करो, 6 माह तक पाठ करो। 6 माह तक भी अगर पाठ करोगे तो प्रतिदिन कम से कम तीनों समय में 11-11 पाठ करो, ये 6 माह का अनुष्ठान हो जाएगा। 6 माह तक लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, कम समय में करना है तो उसको प्रतिदिन 200-300 पाठ का संकल्प लेकर उसको 10,000 पाठ पूर्ण करो। इस बीच में आप अनुष्ठान काल में गणेश जी को थोड़ा सा आहुतियां भी दे सकते हैं। ज्यादा कुछ पता नहीं, ओम श्री गणेशाय स्वाहा, बस इतना बोल दो तभी पर्याप्त। ज्यादा मंत्र इधर उधर की पढ़ने की जरूरत नहीं, वो पावरफुल मंत्र मिल जाए कुछ नहीं, श्री गणेश ओम श्री गणेशाय स्वाहा ऐसा बोलकर आप शुद्ध चीजों की आहुति दो, जिसमें से सबसे अच्छा होता है दूब, दुर्वा कहते हैं जिसको दूब सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो 108 या जितना भी संभव हो उतनी दूब आप उपलब्ध कर लो, और ये तो बिल्कुल सरलता से उपलब्ध हो जाता है। और भी कुछ उनके प्रयोग होते हैं तो जो थोड़ा धीरे धीरे पर आपको बताते जाएंगे। तो उसकी आहुतियां दो, नहीं कुछ मिले तो फिर तिल से आहुतियां दो, क्योंकि तिल समृद्धि कारक पुष्टि कारक होता है। सफेद श्वेत तिल ले लो, और जब उनकी आराधना करते हैं तो उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर करें। फिर रात्रि का दिन का रात ऐसा कुछ विशेष समय का ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको जब समय मिले आप कर सकते हो उपासना। शास्त्रोक्त हवन कुंड आप अवश्य रखो, लकड़ी शुद्ध होनी चाहिए, वन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, कुंड आपके पास होना चाहिए, अग्नि आपकी शुद्ध होनी चाहिए। जहां तक हो सके अग्नि को जलाने के लिए भीमसेनी कपूर का ही प्रयोग करना चाहिए। तो कपूर उसको जला दिया, अग्नि बिल्कुल शुद्ध पवित्र अग्नि होगी। अब जिसमें से कचरा फेंक रहे हैं तो कुछ भाई क्या भाई लोहे का तसला लेके आ जाओ, प्लान लेके आ जाओ, पहले तो इनकी खोपड़ी ठीक करना पड़ेगा। यही लोग गड़बड़ कर दिए, सारा सनातन धर्म का सर्वनाश तो इन्हीं लोगों ने शुरू किया। इनके संस्कार और विकार इनके ऊपर पितृ दोष से ग्रसित हो गए ये लोग, भूल गए अपने कर्म कांड, त्रिकाल संध्या भूल गए, साधु तर्पण करना भूल गए, तो पितृ दोष से ग्रसित हो गए। तो दूसरों का कर्मकांड तो करते, अपना कर्मकांड पता ही नहीं है कि भाई हम जब पुरोहित बने तो हमारा क्या कर्मकांड होना चाहिए। शिखा सूत्रों तक गायब कर दिए। तो इसीलिए दोषग्रसित व्यक्ति जो समाज को भी भ्रमित करके खुद चंद भटक गए, दूसरों को भटका। इसीलिए ये शास्त्रोक्त विधान वापस अपना पुनर्स्थापित करें। सत्कर्म आदि करने के बाद आप इसको अनुष्ठान पाठ करो। तो ये जो हम स्तोत्र में भी शुल्क हम जो रखा है वो शुल्क नहीं, दक्षिणा के रूप में रखा है, दान के रूप में रखा है, ताकि आप वृक्षारोपण अभियान के लिए आपका थोड़ा दान सहयोग हमें मिले। क्योंकि हम भी थोड़ा सा टेक्निक तो लगाते रहते हैं कि भाई अब हमें संकल्प तो हमारा है जनहित में है, कल्याणकारी। अब सारे पेड़ जब हम लगाएंगे तो अपने साथ लेके तो जाएंगे नहीं, आप ही के लिए है, आप ही के भविष्य के लिए है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। लेकिन अभी उतनी विवेक बुद्धि आपके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पा रही ना, समझ में नहीं आ रहा है कि वृक्षारोपण की आवश्यक है। अब जब गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है या लाइट हो भी गई तो कितना तुम लोग कमरे में रहोगे, हीट बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। जब तक वृक्ष नहीं लगाओगे, तुम कितने भी एसी लगा लो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना लो, कितने भी यंत्र बनवा लो, कितनी भी एआई बना लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी अप्राकृतिक तुम वर्षा करने का प्रयत्न करो, कोई समाधान नहीं। जितना जितना ही तुम करोगे दुर्गति में जाओगे, उतना उतना प्रकृति अपने को कष्ट पहुंचाओगे, पीड़ा पहुंचाओगे और विनाश की तरफ जाओगे। क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक ये है, प्रकृति को वृक्ष बचा सकते हैं, इसीलिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। और इसलिए हमने एक जनपद
एक वन, और एक वन में 1 करोड़ वृक्ष, और 750 से अधिक जितने भी जनपद है ना, 750 करोड़ से अधिक हम वृक्षारोपण करना, ये हमारा संकल्प है, ये आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं।